बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द फॉलोइंग। तहसील कौंसिल के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखना है और तहसील नाजिम और नायब नाजिम के ऊपर। ये तीन पॉइंट्स हैं जिन पर हमने नोट लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे तहसील कौंसिल को, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान, ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम आया था उसमें लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाता था और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अयूब खान ने। तहसील कौंसिल इज़ द थर्ड टायर ऑफ द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है। जो तहसील कौंसिल है वो है बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम है। हेयर वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ तहसील कौंसिल। हम यहाँ पर तहसील कौंसिल की ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ तहसील कौंसिल। द तहसील कौंसिल कंप्राइज तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम, ठीक है। तहसील नाजिम और नायब नाजिम पर मुश्तमिल होती है तहसील कौंसिल। नायब नाजिम ऑफ ऑल द यूनियन काउंसिल्स ऑफ दैट तहसील, ठीक है। नायब नाजिम्स जो होते हैं वो इस यूनियन काउंसिल के तमाम जो काउंसलर होते हैं उसको नायब नाजिम को सिलेक्ट करते हैं। द तहसील नाजिम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तहसील गवर्नमेंट। तहसील गवर्नमेंट के पास जो इंतज़ामी होती हैं ना, इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ, उसका हेड होता है तहसील नाजिम। तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम। तहसील नाजिम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ द दैट तहसील। इस तहसील की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हेड होता है। उसके बाद तहसील नायब नाजिम हेल्प्स हिम इन दिस ड्यूटीज़, और इसकी ड्यूटीज़ में तहसील नाजिम इसको हेल्प करता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। बेटा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इनकी मैट्रिक होती है एटलीस्ट। इलेक्शन ऑफ नाजिम एंड नायब नाजिम। इनके नायब नाजिम और नायब नाजिम को तमाम काउंसलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है रिज़र्व सीट्स होती हैं बेटा। इसके अंदर 33% लेडीज़ के लिए 33% सीट्स होती हैं, जिसके अंदर होती है सीट्स आर रिज़र्व फॉर वुमेन। 33% वुमेन के लिए होती है। 5% सीट्स होती हैं फार्मर्स के लिए और लेबर्स के लिए, और 5% सीट्स जो होती हैं वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए। इसके जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ तहसील कौंसिल इंक्लूड फाइनेंस, बजट एंड अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, रेवेन्यू, प्लानिंग, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, म्यूनसिपल कोऑर्डिनेशन एंड इट्स स्टेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेटा इन सब के तहसील कौंसिल के तहसील इंतज़ामिया के फंक्शन सेम है। टू प्रूव टैक्सेस को प्रूव करना होता है तहसील के लिए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू अप्रूव बाय लॉज फॉर डिलीवरी ऑफ द म्यूनसिपल सर्वाइवर्स सर्विसेज, टू अप्रूव एनुअल बजट को अप्रूव करना होता है इन्होंने। उसके बाद फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्लान्स इसके अंदर डिस्कस करने होते हैं और इन्होंने उसको प्रैक्टिकल शेप में लाना होता है। उसके बाद मेंटोर ऑफ वर्किंग ऑफ द तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की को देखना होता है। द रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट्स, और रिव्यू करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट्स को। ये सारी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं तहसील काउंसिल की। उसके बाद कंक्लूजन है। एज अ कंक्लूजन वी मे से दैट तहसील काउंसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट देयर ऑफ देयर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिहाज से तहसील काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लुक्स आफ्टर ऑल द मैटर्स ऑफ तहसील एंड मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स, क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट प्लान्स को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ की रोल इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तहसील नाजिम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है तहसील नाजिम। then there is a administrative machinery that works under तहसील नाजिम। तहसील नाजिम के अंदर वहाँ पर एक इंतज़ामी मशीनरी होती है, वो काम करती है। Here we will discuss different aspects of the तहसील एडमिनिस्ट्रेशन। हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे आज बात करेंगे। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले तहसील नाजिम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तहसील गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर होता है, एक TMA उसको कहते हैं। वर्क्स अंडर द तहसील नाजिम, ये तहसील नाजिम के अंडर काम करता है। और फॉर तहसील ऑफिसर्स, फिर 4 तहसील ऑफिसर्स होते हैं जो TMO के अंडर काम करते हैं। तो TOs उसको कहा जाता है। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर they supervise the affairs of the different departments, तो different departments के कामों को ये supervise करता है. the function and power, वही पीछे जो हमने पढ़ा था कि by
अप्रूव करते हैं लॉन्स वगैरह के लिए, लॉन्स वगैरह को अप्रूव एनुअल बजट को अप्रूव करते हैं तहसील के लिए, फिर अप्रूव लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्लान्स उनको अप्रूव करते हैं, टू मेंटोर द वर्किंग ऑफ द तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, टू रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट्स को ये रिव्यू करते हैं, टू सीक अप्रूवल ऑफ द तहसील काउंसिल ऑफ इट्स प्लान्स, टू एग्जीक्यूट एंड मैनेज डेवलपमेंट प्लान्स, to enforce all municipal laws and prepare budget. Is that clear? उसके बाद है तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर की क्या, टू the provisional government shall appoint the tehsil municipal officer, he shall work under the tehsil government. The tehsil municipal officer ensures that tehsil administration work according to the rules, कि वो क्या करे according to the rules काम करे. उसके बाद TOs क्या काम करते हैं, for tehsil councils work under the tehsil municipal officers, ये TMO के अंडर काम करते हैं. They supervise the affairs of the different departments के अंदर जो काम किए जा रहे होते हैं उनको supervise करते हैं. उसके बाद है departmental of tehsil administration, departments of tehsil administration. आया इसके departments कौन कौन से होते हैं. Different departments of tehsil council include finance, budget, account, record of land and revenue, planning, rural and urban development, municipal coordination and its stages वगैरह. ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है सेम एज आपने पढ़ा था तहसील काउंसिल के अंदर. अब हम पढ़ेंगे तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम को. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा. तहसील काउंसिल प्लेज अ की रोल इन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. तहसील नाजिम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द तहसील एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये नाजिम जो होता है वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है. ही इज़ द असिस्टेड बाय द तहसील नायब नाजिम, और नायब नाजिम इसको असिस्ट करता है. देन देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दैट वर्क्स अंडर तहसील नाजिम. ठीक है, वहाँ पर एक बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मशीनरी होती है जो कि तहसील नाजिम के अंडर काम कर रही होती है. उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ तहसील कौंसल. ये बनती कैसे है, द तहसील कौंसल कंप्राइजेज तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम. ठीक है, ये तहसील नाजिम और नायब नाजिम के अंडर होती है. एंड नायब नाजिम ऑफ ऑल द यूनियन कौंसल्स ऑफ दैट तहसील, उस तहसील की तमाम यूनियन कौंसल्स को नाजिम काउंसलर्स नाजिम को सिलेक्ट करते हैं. द तहसील नाजिम इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तहसील गवर्नमेंट. ठीक है, तहसील नाजिम हमने इसके अंदर पढ़ा है 12 मरतबा कि तहसील नाजिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का हेड होता है. इलेक्शन ऑफ तहसील नाजिम एंड नायब नाजिम. नाजिम एंड नायब नाजिम ऑफ तहसील कौंसल आर इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स. ठीक है, वोट्स के ज़रिए सिलेक्ट होते हैं. ऑल द काउंसलर्स, तमाम जो यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स होते हैं, ऑफ ऑल दैट यूनियन काउंसिल ऑफ दैट तहसील वोट फॉर द इलेक्शंस, वो इसको वोट देते हैं नाजिम और नायब नाजिम को. इस तरह से फिर नाजिम और नायब नाजिम सिलेक्ट होते हैं. इनकी क्वालिफिकेशन वही है, एटलीस्ट मैट्रिक होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जो हमने बेटा पीछे पढ़े हैं वही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तहसील नाजिम शैल हेड द तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ही शैल बी असिस्टेड बाय द तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर. द तहसील नाजिम शैल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू इंश्योर दैट द तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, क्या वो प्रॉपरली तहसील म्यूनसिपल कमेटी काम कर रही है. ही विल गिव दैम डायरेक्शन, वो उनको डायरेक्शन देता है. एंड वॉच इट सर्विसेज, उसकी सर्विसेज को देखता है. हिज मेन फंक्शन इज़ टू रिप्रेजेंट तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है ऑन पब्लिक ओकेजन्स पर. और इसका कंक्लूजन भी सेम है. एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट नाजिम एंड नायब नाजिम ऑफ तहसील प्ले अ की रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ तहसील काउंसल्स. आई होप यू गॉट इट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.